नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी जान पर बन सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच चुका है, जिस कारण दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावधान सावधान सावधान। दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा अब प्राणवायु नहीं बल्कि जहर में तब्दील हो चुकी है। ये हवा अब लोगों की जिंदगी देने का नहीं बल्कि जान लेने के लिए उतारू हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली और NCR में दीपावली से पहले ही धुआं हो रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे दूसरे राज्यों के शहरों में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो गया है। कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है। और ऐसा मौसम तो है ही है, तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है जी। अभी जैसे मास्क लगा के आप थोड़ा बहुत तो फील कर पा रहे होंगे ठीक ठाक? हाँ ठीक है, जो धूल मिट्टी से उससे तो बच ही रहे हैं जी। थोड़ा आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, ऐसे तो आदमी परेशानी हो जाएगा। जी। जो सांस की है, वैसे चलो हम तो सोचते हैं, वैसे जिनको बीमारी है वो तो फिर कैसे सांस ले पाएगा वो। अब आंखों में तो अभी इतनी जलन नहीं है, लेकिन हाँ ये सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है सुबह सुबह, तो इसलिए अब बच्चे को है कि भाई हो जाए ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे बीमार ना पड़े तो ये अच्छा रहेगा। हालात ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से लेकर पूरे दिल्ली NCR में हर तरफ स्मोक ही स्मोक नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण का आलम ये हो चुका है कि हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को सुबह टहलने से भी मना कर रही हैं। Try to avoid going to the roads in the early morning and the late evening, because that time pollution level is very high. Even if you have to go to to a park or for some exercise, don't be aggressive. Don't induce high respiratory rate, because that will impact the pollution much more severely than a normal patient. And at the most you can wear N95 mask. See, it's all responsibility to prevent the pollution by not having Prali and so on. So means at least we can take some of the measures so that we don't contribute as a person to this pollution. हम साल के उस वक्त पे आ गए हैं जहाँ पे पॉल्यूशन फिर से बढ़ने लगा है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सांस की दिक्कत के मरीज ज्यादा आने लगे हैं। ज्यादा लोगों को खांसी, नजला, जुकाम, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना के सिम्टम्स, इसके साथ सांस में दिक्कत काफी बढ़ गई है। ये सिर्फ जिनको सांस की पहले से बीमारियां उनमें नहीं, बाकी नॉर्मल जनता में देखा जा रहा है और हर एज के लोग इससे प्रभावित हैं। बच्चे और बड़ी एज के लोग ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। तो इस टाइम अब टाइम आ गया है कि हम मास्क का रेगुलर यूज करें, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, और सुबह के वक्त जब फॉग ज्यादा है तो उस टाइम पे हम घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ वक्त क्रूशियल होने वाला है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। दिल्ली में जहरीली आबोहवा के कारण कई इलाके में AQI 800 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 327 दर्ज किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसतन AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम यानी कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। वहीं अब नगर पालिका की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल
दिल्ली के हालात खराब होने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जरूरी कदम शासन प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे एयर पॉल्यूशन पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दिल्ली एनसीआर में AQI क्या रहा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में AQI गंभीर श्रेणी में। दिल्ली का AQI 800 पर, लोधी रोड का AQI 500, आनंद विहार का AQI 865, नोएडा सेक्टर 62 का AQI 558। तो इन क्षेत्रों में AQI रहा 400 के पार। बवाना 452, बुरारी क्रॉसिंग 408, द्वारका सेक्टर 8 445, जहांगीरपुरी की बात करें तो 433, मुंडका में 460, नजफगढ़ में AQI रहा 414, नरेला में 433 AQI दर्ज किया गया। तो वहीं नेहरू नगर में AQI 400 पर रहा। न्यू मोतीबाग में 423, ओखला फेज 2 की बात करें तो 415 AQI दर्ज किया गया। वहीं पटपड़गंज में 412 और पंजाबी बाग में 445। आरके पुरम का AQI 417 रहा, तो रोहिणी का 454। इसके बाद शादीपुर का 407 और वजीरपुर का 435। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने बताया कि ये 3 महीने में तैयार हुआ है। 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच इसे तैयार किया गया। इसमें 35 सदस्य थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जातिवाद और तुष्टीकरण में लिप्त है। छत्तीसगढ़ के विकास में भूपेश बघेल सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां कई ओबीसी नेताओं से मिला हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने जा रही है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास किया था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर क्रिमिनल जांच की हम घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त कार्यशील मूडी का हम भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक SCR बनाएंगे जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे जिससे कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना BPL वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है।
और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी लेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली। नहीं, मैं तो अब 3-4 मीटिंग तो की है, तो माहौल ऐसा है कि जनता खुद उठी है और कांग्रेस को जिताना चाहती है और कांग्रेस के लिए वोट भी देना चाहती है, और क्योंकि कांग्रेस ने जो वायदा किया है वो निभाया है, इसलिए सबके दिल में कांग्रेस बैठी है, इसीलिए जीतना यहाँ पर निश्चित है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी। बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विस यादव समेत 6 नामजद के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल नोएडा स्थित एनसीआर के अन्य शहरों में रेव पार्टी करने और उसमें विदेशी युवतियों को बुलाने के मामले में एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। वहीं फिलहाल एल्विस यादव फरार बताए जा रहे हैं। इसी बीच एल्विस यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस आरोप को साबित कर दिया जाता है तो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। हाँ जी गाइस, मैं हूं आपका अपना एल्विस यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विस यादव अरेस्ट हो गए, एल्विस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विस यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 5 दिवसीय विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ हो गया, जिसमें 61 देशों से पधारे हुए मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपना विचार रखा। न्यायाधीशों ने कहा कि युद्ध व आतंकवाद के वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 विश्व को सही दिशा देने में समर्थ है। वहीं उन्होंने विश्व के नेताओं से अपील की कि विश्व मानवता के कल्याण के लिए एवं विश्व के 2.5 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए एकता, शांति व स्थिरता का ठोस प्रयास करें।
रांची में चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ, जिसमें ऑनरे हाउस में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर सीएम ने राज्य के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे बच्चियों के द्वारा अर्निंग फॉर लर्निंग थीम पर बनाई गई पेंटिंग का अवलोकन किया। सीएम सोरेन ने बच्चों के द्वारा कैनवस पर उकेरी गई पेंटिंग से वो काफी प्रभावित नजर आए। मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में रखे एक सिलेंडर में क्लोरीन गैस के रिसाव की घटना सामने आई है, जिसका शिकार लगभग 10 नर्सिंग छात्र हुई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने कहा है कि कल हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, उन्होंने हर चीज का निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रित किया। आज सुबह 11 बजे से फिर से वही गंध आने लगी। अग्निशमन विभाग ने समस्या का पता लगाया। कुछ छात्र चिंतित थे, उन्हें बाहर लाया गया। अगली खबर जौनपुर से है, जहां जाफराबाद बाजार में महिला के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इतने में ही मन नहीं भरा तो बाइक सवार दबंग रात में महिला के घर में घुस आए और महिला के परिवार वालों से भी मारपीट की। घर के सामान को उथल पुथल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और घायलों के इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर दबंगों की तलाश कर रही है। मोहल्ला मलहद नसी में अयाज अहमद के मकान पे 10-12 लड़के बाइकों से घुस गए थे, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग अहमद, अयाज, आदाब तथा अल्प लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पुलिस ने जो है जिला अस्पताल भेजा, जिनका इलाज किया जा रहा है। तथा इस संबंध में थाना जाफराबाद में मुकदमा अपराध संख्या 215/30 पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा जो है 4 टीमें बनाई गई हैं। जो भी नामित आरोपी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार। मेरे भाई की चप्पल की दुकान है, वहाँ पर 2 आदमी आए अहमदपुर के, और वो जो मेरे भाई से बोले कि गाली वाली देने लगे, माँ बहन की गाली दी। तो मेरे भाई बोला गाली क्यों दे रहे, कह रहे कि गुंडा पैदा किए, मतलब बदमाश। तो बोले कि क्या हुआ, क्यों गाली दे रहे? बोला ना कोई बात ही नहीं, कोई भी बात नहीं थी, कि ना किसी दुश्मनी थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो बोले कि क्या हुआ, कहेंगे कुछ नहीं हुआ, और तेरे बेटे को ना जब काट के फेंक देंगे ना तो पता चलेगा। कहे क्या गाली देते हुए नीचे उतर के चले गए। फिर भाई मेरे आए हैं, पता नहीं, ये नहीं पता, 2 लड़के थे और उसके बाद अहमदपुर के थे, ये हम जानते हैं। अलीगढ़ के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जहां सरकार के द्वारा बाल संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अनाथ असहाय बच्चे चेहरे पर मुस्कान लाने और उनके भविष्य संवारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य संवारने का सरकार ने जिम्मा लिया है। सरकार ने अनाथ हुए बच्चों को प्रधानमंत्री चाइल्ड वेलफेयर के तहत 10-10 लाख रुपए दिए हैं। कोविड काल में अनाथ हुए 357 बच्चों को सरकार के द्वारा पढ़ाई करने के लिए 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई थी या जिन बच्चों के माता पिता को सजा हो गई है, उनके लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।